तो दोस्तों, इंग्लिश लर्निंग विद पीहू में आपका स्वागत है। तो आज हम आर्टिकल के प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे कि आर्टिकल का प्रयोग कैसे होता है। नाउन से पहले लगने वाले शब्द जो बताते हैं कि नाउन निश्चित है या अनिश्चित, तो वे शब्द हमारे आर्टिकल कहलाते हैं। आर्टिकल क्या है कि नाउन से पहले लग जाते हैं और फिर बताते हैं कि नाउन एक है, दो है, निश्चित है, अनिश्चित, तो वे शब्द आर्टिकल कहलाते हैं। आर्टिकल हमारे दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, ए और एन। कितने प्रकार के होते हैं? दो, ए और एन। और इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है ए और एन को, क्योंकि ये किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु और स्थान की ओर संकेत नहीं करते। वैसे ए का मतलब एक होता है, एन का मतलब ही एक होता है। तो इनके प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे कि ए का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है और एन का कहाँ पर किया जाता है। तो सबसे पहले हम ए का प्रयोग पढ़ेंगे। ए का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो दोस्तों, ये सिंगुलर नाउन से पहले जो कॉन्सोनेंट से आरंभ होता है, यहाँ आरंभ होने का अर्थ उसकी आरंभ की ध्वनि से है, वहाँ ए का प्रयोग होता है। तो इसका मतलब जानेंगे। तो दोस्तों, ये सिंगुलर नाउन से पहले लगता है ए। कौन से नाउन से पहले? सिंगुलर, एक वचन नाउन से पहले। और नाउन जो हमारी नाउन है उसका स्टार्टिंग वर्ड कॉन्सोनेंट होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए, और जब उसको बोलें तो व्यंजन की ध्वनि ही निकलनी चाहिए। तो वहाँ पर हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ए डॉग, तो दोस्तों डॉग में देखो, डॉग हमारा कॉन्सोनेंट है, ध्वनि भी कॉन्सोनेंट की निकल रही है, ड, डॉग, ड। तो ड हमारा कॉन्सोनेंट है और डी भी हमारा कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर हम ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ए। जैसे कि पेन, तो पेन में देखो दोस्तों, पेन में पी हमारा कॉन्सोनेंट है और पी, पेन, पा भी हमारा कॉन्सोनेंट है, तो ये दोनों ही व्यंजन है, तो यहाँ पर भी ए का प्रयोग करेंगे। ए बुक, बुक में देखो दोस्तों, बुक में बी हमारा कॉन्सोनेंट है, बुक, बा, ये बात है बोल रहा है, तो इसमें क्या है, यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर ए का प्रयोग होगा। तो दोस्तों दोबारा से समझेंगे ए का प्रयोग कहाँ पर होता है। तो जो नाउन है वो हमारी कॉन्सोनेंट से शुरू होनी चाहिए और ध्वनि भी कॉन्सोनेंट की निकलनी चाहिए, तो नाउन से पहले ए आता है। तो दोस्तों दूसरा नियम जानेंगे कि ए का प्रयोग कहाँ पर होता है। तो सिंगुलर नाउन से पहले जो ई और यू से आरंभ होते हैं परंतु यू की ध्वनि से बोले जाते हैं, तो ए का प्रयोग होता है। तो दोस्तों इसका मतलब जानेंगे कि नाउन तो हमारा वॉवल्स है, यू और ए। वॉवल्स है, क्या है? वॉवल्स, यू और ई। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी, यूरोप, तो वॉवल्स तो है पर ध्वनि किसकी निकल रही है? कॉन्सोनेंट की। किसकी निकल रही है? कॉन्सोनेंट की। अगर ध्वनि कॉन्सोनेंट की निकल रही है, वैसे वॉवल्स से शुरू हो रहा है, तो ध्वनि कॉन्सोनेंट की निकल रही है, तो ए का प्रयोग ही करेंगे। जैसे कि यूनिवर्सिटी, तो यू हमारा क्या है? वॉवल, और बुल किससे रहा? यूनिवर्सिटी, या से, या, तो या हमारा क्या है? कंसोनेंट, तो स्टार्टिंग वर्ड क्या होगा? ए। यूरोप में देखो दोस्तों, यूरोप में ई तो वॉवल है पर या हमारा कंसोनेंट है, तो स्टार्टिंग वर्ड हमारा ए होगा, तो हमें इस नाउन से आगे क्या लगाएंगे? ए। तीसरा नियम जान लो, सिंगुलर नाउन से पहले अगर ओ हो, सिंगुलर नाउन अगर ओ से आरंभ हो तो वहाँ ब की ध्वनि निकली, तो वहाँ भी ए का प्रयोग होता है। यानी कि जैसे कि हमारा जो वो है नाउन है वो ओ से आरंभ हो रहा, ओ क्या है? वॉवल्स, पर ओ की जगह बोलेगा क्या? ध्वनि किसकी निकल रही? वा की, तो वह हमारा कंसोनेंट है, तो वहाँ पर भी हम ए का प्रयोग करेंगे। जैसे कि ए वन रुपी नोट, तो इसमें क्या है? वन, तो वह बोल रहा है कंसोनेंट, तो यहाँ पर भी ए लगाएंगे और यहाँ पर भी ए लगाएंगे। तो दोस्तों अगर हमारा शब्द नाउन है जो अगर कॉन्सोनेंट से आरंभ होकर कॉन्सोनेंट की ध्वनि निकलती है, तो वहाँ पर भी हम ए लगाते हैं। अगर ई या यू से आरंभ होता है पर
ध्वनि किसकी निकले, यू की, तो वहाँ पर भी ए लगाते हैं। अगर ओ से आरंभ होता है नाउन पर ध्वनि ब की निकलती है तो जब भी हम क्या लगाते हैं, ए। अब हम पढ़ेंगे एन का प्रयोग। तो सिंगुलर नाउन के साथ जो सिंगुलर नाउन, एन के लिए भी सिंगुलर नाउन के साथ एन का प्रयोग होता है। जो किसी स्वर ए आई ओ यू से आरंभ होता है, ध्वनि भी स्वर की होती है। ए में क्या था, कॉन्सोनेंट से आरंभ होता था और कॉन्सोनेंट की ध्वनि ही निकले तो ए लगाते हैं। इसमें वोवल से आरंभ होना चाहिए, ध्वनि भी वोवल्स की निकलनी चाहिए, तो हम ए का एन का प्रयोग करेंगे। एग में देखो दोस्तों, ई हमारा क्या है, वोवल्स, एग, ए भी क्या है, वोवल, तो वहाँ पर एन का। ईगल में क्या है, ई भी हमारा वोवल है, और ईगल में ई जो स्टार्टिंग वर्ड ई है वो भी क्या है, वोवल्स, तो क्या लगेगा, एन। और दूसरा नियम जानेंगे दोस्तों, सिंगुलर नाउन से पहले एन आता है। सिंगुलर नाउन से पहले क्या आता है, एन, जो व्यंजन से आरंभ होता है परंतु ध्वनि से बोला जाता है, एन, एम, ए। तो इसमें क्या है, ये वैसे तो कॉन्सोनेंट से चालू हो रहा पर ये वोवल्स की ध्वनि निकल रही है तो ये एन आएगा। और इसमें भी ये कॉन्सोनेंट से आरंभ हो रहा पर ध्वनि वोवल्स की निकल रही है तो एन आएगा। एम, ए, एम क्या है, कॉन्सोनेंट, एम में जो ए है वो क्या है, वोवल्स, तो यहाँ पर एन का प्रयोग हुआ है। तीसरा नियम जान लो, सिंगुलर नाउन से पहले एन आता है जिसमें ध्वनि, सिंगुलर नाउन से पहले एन आता है जिसमें व्यंजन एच होता है किंतु ई हमारा साइलेंट होता है और स्वर की ध्वनि आरंभ से होता है, जैसे कि ऑनेस्ट, आवर, तो इसमें क्या है, ये तो हमारा कॉन्सोनेंट है, पर बुल किससे रहा है, ऑनेस्ट, ओ क्या है हमारा, वोवल्स, तो यहाँ पर भी एन लगाएंगे। आवर में देख लो, इसमें एच क्या है, कॉन्सोनेंट, पर ध्वनि किसकी निकली है, आ की, तो आ हमारा वोवल्स है, तो इसलिए क्या लगाएंगे, एन। तो दोस्तों इसमें क्या है कि कॉन्सोनेंट से चालू होता है परंतु जो एच है वो साइलेंट है, तो स्वर किसका निकल रहा है, वोवल्स का, तो यहाँ पर भी हम एन का प्रयोग करेंगे।